जय महाराष्ट्र. बऱ्याच दिवसापासून व्हिडिओ बनवायचा होता. म्हणजे जेव्हा SEC अमेरिकेची जी संस्था आहे त्यांनी अदानींना समन्स बजावलं आणि तो समन्स मागच्या 1.5-2 वर्षापासून आपल्या भारत देशातील न्याय संस्था किंवा फॉरेन मिनिस्ट्री अदानींना समन्स बजावत नाहीये. हा एक पॉइंट आहे. त्याच्या पाठोपाठ इफ्स्टीन फाईलचा विषय चालू झाला. इफ्स्टीन फाईलचा विषय चालू झाल्यानंतर मी त्याच दिवशी विचार करता 100% अमेरिकेची डील होणार. अमेरिका ह्या 2 मुद्दे जे त्यांच्याजवळ सध्या आहेत त्याच्यावरनं भारत देशाला ब्लॅकमेल करून आपल्या मनासारखी डील करणार. आणि आदरणीय वंदनीय पूजनीय नेहमीप्रमाणे सरेंडर केलं आणि संपूर्ण व्यापार अमेरिकेच्या फायद्याच्या दृष्टीनं ही ट्रेड डील करण्यात आली. त्या ट्रेड डीलवर कुणाच्या सह्या घेतानाचे फोटो नाहीत किंवा काहीच नाही. अमेरिकेचा अध्यक्ष सांगतो ट्रेड डील झाली. अमेरिकेच्या अध्यक्षाने एकदा सांगितलं सिंदूर ऑपरेशन झालं, सीज फायर झालं, सिंदूर ऑपरेशन बंद झालं. अमेरिकेचा प्रेसिडेंट ट्विट करतो भारत आता रशियाकडून ऑइल घेणार नाही. आपण मागील 6-8 महिन्यात हळूहळू रशियाचं ऑइल तेल घेणं बंद केलं. एप्स्टीन फाईल मध्ये आदरणीय वंदनीय पूजनीय यांचं नाव आलं. लगेच ट्रेड डील झाली. नाव कोणत्या संदर्भात आलं की तो एप्स्टीन नावाचा जो कोणी नराधम होता तो व्यक्ती एका कोणाला तर लिहितोय की नरेंद्र मोदी हे इस्रायलमध्ये जाऊन दे शुड सिंग अँड डान्स टू मेक हॅपी मिस्टर ट्रम्प. टाइमलाईन जर तुम्ही बघितली तर त्या टाइमलाईन मध्येच आदरणीय वंदनीय पूजनीय इस्रायलला गेले होते. ह्या सगळ्या गोष्टी 2014च्या नंतर घडतायत की एप्स्टीन सारख्या नराधम माणसाशी जो वेश्या ह्युमन ट्रॅफिकिंग वेश्या व्यवसायाला उद्युक्त करतो लहान लहान मुलींना, ह्या व्यक्तीच्या बरोबर 2014 ते 2017 पर्यंत संबंध आपल्या देशाचे विविध लोकांचे होते. मी असं म्हणत नाही की आदरणीय वंदनीय मोदी यांचे एप्स्टीनशी डायरेक्ट संबंध होते, पण काही ना काही संदर्भातनं मोदींनी हे ट्रम्पला खुश करण्यासाठी करावं हे त्या ईमेल्स मध्ये आहे. अनिल अंबानी यांचं नाव तर स्पष्ट आहे. अनिल अंबानीच्या त्यांच्याबरोबरची ईमेल्स आहेत. राहुल गांधींनी संसदेत उचलले की हरदीप पुरी यांचे सुद्धा संबंध आहेत. 2014 मध्ये हरदीप पुरी हे शासकीय कोणत्याच पदावर नव्हते, रिटायर झालेले होते. एप्स्टीनचीच एक जी कोणती नॅशनल इंटरनॅशनल पीस काय तर वगैरे फाउंडेशन वगैरे त्याच्यामध्ये एप्स्टीनने त्यांना घेतलं होतं. स्वतः प्रेस कॉन्फरन्स करून सांगतायत की 2014 मध्ये मी 3-4 वेळेस भेटलोय. 2014 ते 17 मध्ये काही फरक पडत नाही आपल्याला. तो व्यक्ती 2014च्या नंतर भेटला. ह्या एप्स्टीनला 2008 मध्ये वेश्या व्यवसायाच्या संदर्भात शिक्षा झालेली होती. 18 महिने का 13 महिने त्यांनी शिक्षा भोगलेली होती. आणि जो व्यक्ती भारताचे राजदूत म्हणून न्यूयॉर्क मध्ये राहत होते त्या व्यक्तीला एप्स्टीन बद्दल काहीच माहित नाही असं होऊ शकत नाही. 2014 मध्ये आदरणीय हरदीप पुरी साहेब डिजिटल इंडिया बद्दल एप्स्टीन बरोबर चर्चा करतात, जेव्हा की डिजिटल इंडिया आपल्या देशानं जाहीरच केलं नव्हतं. म्हणजे 1 वर्ष आधीपासून एप्स्टीनला माहित होतं की आपल्या देशामधले पंतप्रधान आपल्या देशाचं सरकार हे डिजिटल इंडिया जाहीर करणार. महादेशाची देशद्रोह नाहीये का? जग जाहीर जो माणूस वेश्या व्यवसायाच्या संदर्भामध्ये जेलमध्ये राहून आलेला आहे त्या माणसाशी संबंध प्रस्थापित करून आपल्या देशाची माहिती, अंतर्गत माहिती त्या माणसाला देणे हा देशद्रोह नाहीये का? का मोदी बरोबर जो कोणी व्यक्ती आहे
तो धुतल्या तांदळाचाच आहे. त्याला सर्व शिक्षा माफ, सर्व खून माफ. राजनाथ सिंह जी म्हणतात हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते. मैं तो ये कहता हूं तुम इतने बेशरम हो कि तुम इस्तीफे नहीं देते. इतना बड़ा कांड होने के बाद भी यदि हरदीप पुरी जैसा इंसान मंत्री पद पर क्या कायम है तो क्या उसका मतलब होता है. मैं तो आगे जाके ये भी कहूंगा कि पंतप्रधान अभी तक उनके कुर्सी पे क्यों है, जबकि एप्स्टीन फाइल में उनका भी नाम है. पूरे यूरोप में इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है. कोई बिजनेस का सीईओ है, कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर है, कोई एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, उनमें थोड़ी शर्म हया बाकी है इसलिए इस्तीफे होते हैं, और जिनमें शर्म हया बाकी नहीं है उनके इस्तीफे नहीं होते. इस देश की यही कहानी है. अब मैंने जो शुरुआत में कहा था एसईसी का जो नोटिस आया वो दिन याद में रखिए. उसके बाद सेकंड 2 दिन में एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का नाम, अनिल अंबानी का नाम, हरदीप पुरी का नाम, इमीडिएट अमेरिका का ट्रेड डील. पहले यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील किया, ट्रेड डील नहीं हुआ है, हालांकि वो होने के लिए बहुत टाइम है. अभी तो प्राइमरी उसमें ये हो गया है कि हम डील करेंगे. उसे क्या कहा गया, मदर ऑफ ऑल डील्स. अब फिर अमेरिका के साथ डील हो गया, फादर ऑफ ऑल डील्स. लेकिन ये फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं, ये अमेरिका हमें ब्लैकमेल करके जो वो चाहता है वो करके ले रहा है. ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, चाबहार पोर्ट हमने छोड़ दिया जहां हमारा इन्वेस्टमेंट है. अभी अमेरिका कहता है वेनेजुएला से तेल लो, यानी अमेरिका ने कब्जा कर लिया उस पर. उससे तेल लेंगे, रशिया से तेल नहीं लेंगे. डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से आएंगे. मक्का, सोयाबीन, जवारी, लाल जवारी जिसको बोलते हैं, सब अमेरिका से आएगा. कपास में 12% का 11% शायद हम टैरिफ लगाते थे अमेरिका के कपास पे, वो ऑलरेडी जीरो कर दिया इन्होंने. यानी ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका ट्रेड डील हुआ है तो आज हुआ है तो बहुत खुशी की बात है, बिल्कुल नहीं. ये पिछले साल भर से सिस्टमैटिकली अमेरिका अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ब्लैकमेल करके उनको डरा के उन्होंने ये ट्रेड डील करके लिए है. और अपने ये बेशरम मंत्री और एनडीए के बेशरम सांसद मोदी जी का हार पहना के सत्कार कर रहे थे कि फादर ऑफ ऑल डील हो गया. तुम्हें हमें सोचने के लिए मौका नहीं देते लोग. सोचो, इस देश के हम नागरिक हैं, सोचना पड़ेगा. ये डील खत्म होते होते वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद भोगने वाला, खुद को योगी बोलता है, वो योगी आदित्यनाथ, मैं उसे कभी भी नहीं बोलता हूं, उसे मैं भोगी आदित्यनाथ बोलता हूं. जो सीएम की कुर्सी भोगता है वो भोगी है, योगी कहां का हो गया. वो इंसान ने चालू किया फिर शंकराचार्य जी पे 1 महीने के बाद कि मैं किसी को ये नहीं मानता वो नहीं मानता, इशू चालू हो गया. और अपने मीडिया तो हमारे मराठी में भिकार चोट बोलते हैं हम. भिखारी अच्छा, लेकिन भिकार चोट उससे गया गुजरा है. ऐसा भिकार चोट ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सरकार के गोदी में जाके बैठा हुआ गोदी मीडिया जिसको रवीश कुमार जी बोलते हैं, ये गोदी मीडिया एक बार भी अमेरिका के ट्रेड डील का बताता नहीं, एक बार ही एप्स्टीन फाइल का नहीं बताता. मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि 2014 के बाद ये सरकार आई ना, आदरणीय वंदनीय पूजनीय की. 2014 के पहले तो कांग्रेस की सत्ता थी, देश पे कांग्रेस का राज था. तो कांग्रेस के किसी मिनिस्टर का या राहुल गांधी का या कांग्रेस के किसी नेता का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है. क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ऐसे दलालों से सिर्फ बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले ही सौदा कर सकते हैं. एक देश का सच्चा नागरिक जो इस देश का खुद को नागरिक मानता है, इस देश की रक्षा जो करना चाहता है, वो कभी भी दलालों से सौदे नहीं करता. इसलिए मेरे हिसाब से शायद किसी भी पुराने सत्ताधारियों का नाम वो एप्स्टीन फाइल में नहीं है. इनको क्या जरूरत पड़ी थी 2014 के बाद एप्स्टीन के पैर छूने जा रहे थे.
जूते चाटते जा रहे थे ये, और बेशर्मी से कहते कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये कितने दिन हम सहन करेंगे? देश में सनातन की सरकार बोल के सनातन के जो चार पीठ है, वो पीठ के शंकराचार्य को आप मानने को तैयार नहीं, और आप सनातनी हो। आज मैं अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद एक्चुअली मुझे थोड़ा कुछ देखना था, वो चैट जीपीटी पे या गूगल जेमिनी पे वगैरह मैं देख लूंगा कि इस देश में, ये देश 2014 के बाद जो बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में 90 नंबर पे था, वो अभी दूसरे नंबर पे है। मुझे ये देखना है, वो भी मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट निकाल के बाद में, कि इस देश में सबसे ज्यादा बीफ प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, आसाम है, मध्य प्रदेश है। बीफ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन से स्टेट में होता है? गौ माता, गौ माता का रक्षण करना है, या एक बाजू से ये बोल देंगे गौ हमारी माता है। ताज्जुब की बात है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गौ माता है। गोवा, उड़ीसा, असम में हम गौ को खाता है। ये भाजपा का पॉलिसी है। अभी आके खोलो। एक छोटा सा किस्सा मैं सुना के मैं ये वीडियो खत्म करता हूं, थोड़ा लंबा हो गया। एक छोटा सा किस्सा, कल मैंने एक पोस्ट डाला था, कोई एक रील आया था, वो मैंने डाउनलोड करके मेरे नाम पे डाल दिया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो भी कुछ बोला था योगी और भोगी के बारे में, एक पढ़ा लिखा हुआ डॉक्टर इंसान मुझे वहां उस पर पोस्ट कर रहा है। पढ़ा हुआ डॉक्टर इंसान है, सीनियर है, वो मुझे पोस्ट करके ये बता रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद ये पॉलिटिकल शंकराचार्य है और योगी आदित्यनाथ ये सही सनातनी संत है। अब उसे मैंने इतना ही कहा, हम अंधभक्त को तो समझ सकते हैं, अंधभक्त है तो वो सब मानेगा, लेकिन आप जो लिख रहे हो शंकराचार्य के बारे में, ये अंधभक्ति नहीं, ये बेवकूफ इंसान का काम है। बस ये वीडियो अभी यहीं खत्म करता हूं। देखिए क्रोनोलॉजी, देखिए ईएससी का नोटिस, एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम, अंबानी का नाम, हरदीप पुरी का नाम, इमीडिएट अमेरिका का ट्रेड डील, वो खत्म नहीं हुआ कि आपके दिमाग घुमाने के लिए, दिमाग सड़ाने के लिए ये शंकराचार्य का विषय लेके आए। बीच में यूजीसी का विषय लेके आए थे, वहां पे भी तंटा हो गया। ये लोग धीरे धीरे इस देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। इतना ही मैं कहता हूं, आगे का वीडियो जल्दी ही मैं डाल दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।